हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई यहाँ से किसके बारे में। यहाँ से हम लोग बात करेंगे आज रेशियो एंड प्रॉपरेशन की चौथी क्लास के बारे में। हमारी 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं एएलपी के बारे में। तो जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एएलपी मैथ करके फुल कोर्स करके प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा कुछ। वहाँ से आप देख लीजिएगा जाके पीछे की क्लासेस। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। वहां से आपको यहाँ की क्लास का पर डे का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई, तो आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे। क्या ये क्वेश्चन हो चुका था पिछली क्लास में 23 नंबर का? ये क्वेश्चन शायद हमारा हो चुका था 23 नंबर का, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक है भाई, बोलो, है ना। इसको हम यहाँ से हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो अब देखो भाई मेरे, हम लोगों ने कल क्या किया था। कल हम लोगों ने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा था, किसके बारे में? समानुपात के बारे में। समझा था कि नहीं? कल हमने किसके बारे में? एक समानुपात के बारे में बेसिक सा तरीका समझा था, जिसमें हमने पहला रूल समझा था कि ए अनुपाते बी और समानुपाते सी अनुपाते डी हो तो हमारे पास क्या होता है। इसमें हमारे पास एक रूल निकल के आया था कि इन बीच बीच का गुणा हो जाता है और साइड साइड का, यानी कि a इंटू डी बराबर c इंटू बी। ये फार्मूला एक निकल के आया था, जिससे हमने काफी सारे क्वेश्चन किए थे, है ना। एक क्वेश्चन अभी हमने किया था और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जिससे हमारे पास कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और ये पहला इस समानुपात का ये पहला फार्मूला है। आज हम लोग बात करेंगे दूसरे फार्मूले के बारे में। किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे यहाँ से दूसरे फार्मूले के बारे में। और वो दूसरा फार्मूला क्या होगा, चलिए देखते हैं। दूसरे फार्मूले में क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे a अनुपाते b है और समानुपाते क्या हो जाता है, b अनुपाते c। यानी कि कोई एक ऐसा होता है जो दोनों तरफ कॉमन हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एक नया फार्मूला ये निकल जाता है कि इनका इनका जब हम गुणा कराते हैं तो ये बन जाता है बी स्क्वायर बराबर का ये बन जाता है a इंटू सी, क्योंकि इनका और इनका गुणा होता है, इनका और इनका। तो ये आपके पास एक नया फार्मूला निकल के आता है, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये काम कब आता है अभी आपको बताते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये काम कब आएगा अभी आपको सिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे a है, b है और c है, यानी भी बस यहाँ पे 3 चीजें रहती हैं, तब ये फार्मूला याद आता है। जैसे कि a में पूछता है प्रथमानुपाती, और ये जो b जो दोनों तरफ कॉमन होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं मध्यानुपाती। क्या बोलते हैं? मध्यानुपाती, जिसे हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? मध्यानुपाती। इसी हमारा किसका फार्मूला है? मीन प्रोपोर्शन का, मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपाती। ठीक है, ये मध्यानुपाती का फार्मूला है जो निकल के आया, क्योंकि मध्य में कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों तरफ कॉमन है। इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, मध्यानुपाती से बोलते हैं। और इस सी को बोलते हैं तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि मध्यानुपाती बताओ या तृतीय अनुपाती बताओ, तो आप किस फार्मूले को लगाओगे? बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी को लगाओगे। ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है मेरे भाई, बताओ। और ये तो हमारा जनरल था, चतुर्थ अनुपाती, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कुछ भी बताना हो जहाँ पे अलग हो। लेकिन जहाँ पे मध्यानुपाती पूछे ना, वहां खास करके आपको ये दूसरा फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। बस इस समानुपात से ये 2 फार्मूले बनते हैं, जो कि पहले आपको बताया गया था। ये मध्य मध्य का गुणा, साइड साइड का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का। और एक फार्मूला हमारे पास ये बन गया। बस इतने से हमारे पास ये फार्मूले बनते हैं। चलिए, अब इस फार्मूले से जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल को समझ लो। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया, चलिए इसे हम थोड़ा सा साइड में करते हैं, साफ हो जाओ भाई, आ जाओ। जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल हम समझते हैं कि हमें दे दिया 4:6 और समानुपाते 6:x। और इसी को या तो बोल सकता है, कैसे पूछ सकता है कि a बराबर 4 है, b बराबर 6 है,
तो C बराबर क्या, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, या तो फिर इसी क्वेश्चन को कैसे बोल सकता है कि 4 व 6 का तृतीय अनुपाती बताओ, 4 व 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा। ये 3 तरीके से इस क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है कि 4:6 समानुपाते 6:x। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है, अभी बताया गया कि जो दो कॉमन होते हैं इसको हम लोग मध्यानुपाती बोलते हैं, यानी ये बी होता है, ए बी और सी, यानी कि ये पहला अनुपाती, ये मध्यानुपाती होता है और ये तृतीय अनुपाती होता है, यानी आपको तृतीय अनुपाती पूछा है। या तो ए दे दिया, बी दे दिया, सी पूछा तो उसका मतलब भी तृतीय अनुपाती, आप ये याद रखना। 4 व 6 का तृतीय अनुपाती, यानी हमसे तृतीय अनुपाती मतलब कि 4 और 6 का तृतीय अनुपाती, यानी कि सी पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, फार्मूला तो हम यही वाला यूज करेंगे कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। फार्मूला तो यही निकल के आया था, अभी जस्ट हमने जो पीछे देखा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। लेकिन आपको पता है तृतीय अनुपाती क्या होता है, सी होता है। तृतीय अनुपाती क्या होता है, सी। तो हम इस सी को इधर रख लेंगे, बाकी हम ए को भेज देंगे इधर, तो ये बी स्क्वायर के बटे में आ जाएगा। बस इसी फार्मूले को हम चेंज करते रहेंगे। ये हमारा मध्यानुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, प्रथमानुपाती पूछेगा तो ए के बराबर में फार्मूले को कर देंगे तो बी स्क्वायर बटे में सी आ जाएगा। तृतीय अनुपाती पूछा तो हमने सी के बराबर में कर दिया तो बी स्क्वायर और बटे में ए आ जाएगा, बी स्क्वायर बटे। बस ऐसे ही हमें इसको चेंज कर लेना है। ठीक है, तो अब देखो, अब आगे हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू दे रखा है किसकी, बी की। बी की वैल्यू हमें क्या दिया है, 6 दिया है, और 6 का स्क्वायर यानी कि 2 बार लिखना है, 6 गुणे 6 हमने लिख लिया। चाहो तो इसे 36 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 36 नीचे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 4, हमने 4 लिख दिया। अब हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 9, यानी सी बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। बोलो तृतीय अनुपाती क्या मिल गया, यही तो है हमारा तृतीय अनुपाती 9। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस 3 तरीके से, आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है, बताओ मेरे भाई, इतना बात आपको समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई। चलो जैसे कि अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि अगले एग्जाम्पल में हमसे क्या बोल सकता है। देखो इस फार्मूले का यूज कैसे करना है कि 9 व 16 का मध्यानुपाती, 9 व 16 का मध्यानुपाती बताओ। तो मध्यानुपाती का मतलब होता है मीन प्रोपोर्शन, क्या, वही मीन प्रोपोर्शन ही आपको बताना है, मध्यानुपाती बताओ। तब आप मध्यानुपाती कैसे निकालोगे, मध्यानुपाती का फार्मूला जस्ट अभी आपको बताया गया कि मध्यानुपाती का फार्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, और मध्य में यही बी होता है, तो हमें एज इट इज यही फार्मूला यूज करना है, क्योंकि आपको बताया गया मध्यानुपाती बी होता है और बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, क्योंकि यही मध्य में है जो दोनों तरफ कॉमन है, और यही हमसे पूछा है। तो बस हम इस फार्मूले को यहाँ पे यूज कर देंगे मध्यानुपाती की जगह पे। बताओ, ठीक है। या तो फिर इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे पूछ सकता है कि आपको दे देगा कि a बराबर 9 है और c बराबर 16 है, तो आप b बराबर बताओ, तो भी बात वही है। b क्या होता है, b हमारा मध्यानुपाती होता है, बात हमारे पास वही है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम b को ज्ञात करते हैं मध्यानुपाती कि b स्क्वायर बराबर a की वैल्यू है क्या, 9 है, c की वैल्यू क्या है, 16 है, क्योंकि तृतीय मध्यानुपाती बताना है भी, बाकी पहला और तृतीय दिए हुए हैं, जैसे दिए होते हैं वैसे ही कोडिंग कर लेते हैं। ये पहला हो गया और ये तीसरा हो गया, और जो गायब है वो यहाँ पे। चलो अब हम यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 गुणे 16 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब b बराबर 16 नहीं है, कितना होता है, 144 होता है। तो b बराबर कितना आ गया आपके पास, b बराबर आ गया आपके पास 12। b बराबर क्या निकल के आ गया, b बराबर आ गया 12, क्योंकि 12 का वर्ग ही तो होता है 144। बस ऐसे हमें फार्मूले को यूज करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हमसे क्या बोले मेरे भाई, जब भी हमसे बोले तृतीय अनुपाती या मध्यानुपाती, तो हमें कैसे यूज करना है। ये देखो यहाँ पे तृतीय अनुपाती पूछा था, तृतीय अनुपाती सी होता है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने सी रख दिया। ठीक है, अब वो यहाँ पे तृतीय अनुपाती को क्यू बोले, एक्स बोले, वाई बोले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम फार्मूला ये लगा लेंगे, बाद में कर लेंगे। मध्यानुपाती का फार्मूला यही होता है, हमने कर लिया। आ जाओ अब चलो क्वेश्चन की तरफ, 24 नंबर आ जाओ। देखो 24 नंबर थोड़ा घुमा के है, लेकिन हम इसको अभी कर लेते हैं, चाहो तो इसको अभी छोड़ सकते हो, है ना। 25वां कर लेना, जिसको पहली बार में ना समझ में तो घबराए नहीं,
है ना, क्योंकि पहला ही आपका बिल्कुल विकेट लेने वाला क्वेश्चन है। तो देखो आपको बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। आ जाओ, चलो आपसे देखो दिया क्या है, 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपाती, है ना, ए और 36 के तृतीय अनुपाती के बराबर है। देखो ध्यान से इनकी पहले कोडिंग कर लिया करो, ये जैसे दिए हैं ना, तो सीरियल से ही पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो चतुर्थ अनुपाती गायब है। ध्यान से समझना कि 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपाती ए और 36 के तृतीय अनुपाती के बराबर है। यानी जो इसका चतुर्थ अनुपाती होगा ना, वही इनके जो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसके तृतीय अनुपाती के बराबर है। यानी कि इसका तृतीय अनुपाती कौन होगा, जो इसका चतुर्थ अनुपाती। आप समझ चुके होंगे कि इनका 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपाती ए और 36 के तृतीय अनुपाती के बराबर है। यानी इसका चतुर्थ अनुपाती इसका तृतीय अनुपाती के बराबर है। तो हम इसका चतुर्थ अनुपाती निकाल लें तो इसका तृतीय अनुपाती हमें मिल जाएगा। तो चलो इसका हम चतुर्थ अनुपाती निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कि भाई चतुर्थ अनुपाती के लिए पता है कि हमारे पास फार्मूला क्या है, एक a इंटू डी बराबर में b इंटू सी। जब तीनों दिए हो, एक पूछा हो, तो हम इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं। और जब हमारे पास सिर्फ तीन ही हो, ए बी और सी, तो हम उस फार्मूले का यूज करेंगे। आ जाओ, अब देखो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रख लो। ए की वैल्यू क्या है 12 और डी हमें नहीं पता है। बी की वैल्यू है 24 और सी की वैल्यू है 27। तो 12 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 12 दुनाई 24, तो x बराबर कितना मिला, ठीक है 52 मिला क्या, 54 मिलेगा, ठीक है 27, 1 मिनट, 54 हो जाएगा, x बराबर 54। ठीक है, ये समझ में आया ना। 12 को हम बटे में भेजते उसके बाद में काटते, ऐसे हमने डायरेक्ट ही काट दिया, तो x बराबर 54 मिला। यानी कि x जो है वो इसका क्या है, चतुर्थ अनुपाती है। चतुर्थ अनुपाती का मतलब क्या है, d है ना। ये क्या, इसको हम d बोल सकते हैं ना, चतुर्थ अनुपाती है तो, लेकिन इन्होंने x से रिप्रेजेंट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा मेरे भाई कि जो यहाँ पे देखो इसका अब आगे जो बोला a और 36 का तृतीय अनुपाती के बराबर है, यानी ये a जो है ना, ये किसके बराबर है, अगर हम माने कि फर्स्ट अनुपाती इनका a है, दूसरे अगले क्वेश्चन में आगे, ठीक है, और 36 क्या है इनका सेकंड, यानी कि b मध्य अनुपाती क्या है 36 है, तो इसका तृतीय अनुपाती क्या निकल के आ गया, ये 54 निकल के आ गया। बस इन्होंने यही बोला था। तो आपको a की वैल्यू बताना है, यानी कि पहला प्रथम अनुपाती बताना है। तो प्रथम अनुपाती के लिए फार्मूला क्या यूज करोगे, आपको बताया गया था ना कि इसी फार्मूले का आप यूज करोगे प्रथम अनुपाती के लिए। यहाँ पे प्रथम अनुपाती ए होता है, हम ए को रख लेंगे, बाकी को हम इधर भेज देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, देखते हैं कि हमने ए को यहाँ पे रखा, बाकी को हमने भेज दिया, तो बी स्क्वायर अपान में सी, ये प्रथम अनुपाती का फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, इसी फार्मूले से बना कि नहीं बना। जहां पे हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने बी सी के बराबर तृतीय अनुपाती के बराबर बनाया, अब हमने इसको प्रथम के बराबर बनाया। प्रथम यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, तो बी स्क्वायर अपान में सी हो गया, क्योंकि हमें अब पहला अनुपाती चाहिए। अब देखो ए की वैल्यू हमें नहीं पता है और बी की वैल्यू हमें पता है, कितनी है 36 है, कितनी 36 गुणे 36 है, और नीचे सी जो इसका तृतीय अनुपाती है ना, वो इसके चतुर्थ अनुपाती के बराबर, यानी सी इसका कितना है 54 है। अब बताओ, अब इसको किससे डिवाइड करोगे, ठीक है बताओ जल्दी से, 7 से डिवाइड होगा क्या ये, जल्दी से बताओ, इसे आप लोग किससे डिवाइड करोगे, बोलो मेरे भाई जल्दी से, किससे डिवाइड होगा ये, जल्दी से बताओ। बोलो मेरे भाई बोलो, ठीक है बताओ ये किससे डिवाइड होगा, जल्दी से बताओ, है ना। 18 त्रिका 54 और 18 दुनाई 36, ठीक है बोलो। अब अगर 3 से इसको डिवाइड करना चाहो तो 3 एक कम 3, ये 12 3 36, तो a बराबर कितना आ गया आपके पास, a बराबर आपके पास 24 आ गया, और यही a बराबर आपसे पूछ रहा था। तो a बराबर आ गया 24, यानी कि सी नंबर आपका सही हो गया। a बराबर क्या आ गया 24, यानी कि सी नंबर आपका एकदम सही है, ठीक है। चलिए आ जाओ आगे, 25 नंबर। अब यहाँ पे देखो, यदि 8 20 का तृतीय अनुपाती, 8 और 20 का तृतीय अनुपाती क्या है, P है, 8 और 20 का तृतीय अनुपाती P है, और
3, 5, 24 का चतुर्थ अनुपाती क्यू है। अब देखो यहाँ पे इनका तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती का मतलब आप समझ रहे हो ना, सी, तृतीय अनुपाती मतलब समझ रहे हो ना, सी बराबर, तो सी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर अपान का ए। तृतीय अनुपाती पी है, इन्होंने सी को बोल दिया कि ये पी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहला हुआ ये 8, यानी बी नंबर में क्या आएगा, 20 आएगा, 20 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और नीचे आएगा 8। तो P बराबर, P क्या है, तृतीय अनुपाती उन्होंने बोला हुआ है, हमने P ले लिया, वैसे C होता है। चलो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 400। 400 में 8 का जब आप भाग दोगे, 400 में जब आप 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा, P बराबर आ जाएगा आपके पास 50, यानी P की वैल्यू आपको मिल गई 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने बोला कि 3, 5, 24 का चतुर्थ अनुपाती Q है। तो देखो चतुर्थ अनुपाती Q, यानी यहाँ पे अब 3 दिए, चौथा निकालना है, तो हम कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, हम यहाँ पे फार्मूले का यूज करेंगे A इंटू डी बराबर में B इंटू सी। इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे जब ये हमारे पास 4 दिए हैं। बोलो इतनी सी बातें तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो पहला क्या है, हम जैसे दिए होते हैं वैसे ही हम लोग कोडिंग कर लेते हैं। ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा, जैसे दिए हम वैसे ही कर लेंगे। तो पहला ए की जगह पे कितना आएगा, 3 आएगा, और डी हमें निकालना है x बराबर, और ये हो जाएगा 5 गुणे 24। ठीक है, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करना चाहें तो ये डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, डायरेक्ट 3 8 24, तो 8 5 40, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। और अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे अब क्वेश्चन में पूछा था कि 2p प्लस q की वैल्यू बताओ। इसको q कर लेना, ये q है, ठीक है। हमें क्या बताना है, 2p प्लस q की वैल्यू। तो अब बताओ जरा, 2 इंटू, अब p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 50, और q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है 40। क्योंकि चतुर्थ अनुपाती क्यों, इसने q बोला हुआ है तो आप q मान लो, है ना। आया तो x है, लेकिन उन्हें चतुर्थ अनुपाती को q बोला तो आप q मान लो। ठीक है, चलो तो अब कितना आया है, 50 दुनाई 100, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा इनके बीच में, कितने का आएगा, यहाँ पे इनके बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, 100 प्लस का 40, यानी कितना हो जाएगा ये 140, ये हो जाएगा आंसर 140। ये हो गया क्या इनका आंसर, क्या 140 ए नंबर। सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस हमें इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज करना है। आ जाओ आगे। अब दिखाओ, देखो इनका मध्यानुपाती। अब आपको मध्यानुपाती का फार्मूला पता है कि नहीं, आपके पास ये पहला दिया है और ये तीसरा दिया है, आपको मध्यानुपाती पूछा, यानी अब आपके पास 3 ही है। तो मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला तो यही है। मीन प्रोपोर्शन में होता क्या है कि ए अनुपाते बी समानुपाते बी और अनुपाते सी, ये सिचुएशन बनती है, इसलिए ये फार्मूला निकल के आता है मीन प्रोपोर्शन का, क्योंकि मध्यानुपाती बी में जो होता है ना वो दोनों तरफ कॉमन होता है। ठीक है, चलो तो इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं क्या होगा। तो अब हमें निकालना है बी स्क्वायर, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे बी स्क्वायर निकाल देते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू है 0.16 इंटू में 0.04। ठीक है, बी हमने स्क्वायर हटाया तो इधर हमने अंडर रूट लगाया, 0.16 इंटू 0.04, तो ये कितना हो गया, बी बराबर हुआ 16 चौको 64 और 4 अंक बाद 0, यानी कि अंडर रूट में 0.0064, यही तो आएगा जब आप मल्टीप्लाई कराओगे। 16 चौको 64 हुआ, और 16 चौको 64 का मतलब 2 0 इसके 2 0 इसके, यानी 4 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 2 0 और 64। अब बताओ, अब जब b है, अब जब इसका आप अंडर रूट हटाओगे तो बाहर कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा, बाहर आएगा 0.08 आएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि 0.8 आएगा, नहीं, ऐसा कैसे, कि जब आप डेसिमल पढ़ते हो ना तो आपको बताया जाता है कि अगर वर्ग के अंदर 4 अंक बाद दशमलव है तो वो बाहर आएगा तो 2 अंक बाद हो जाएगा, जस्ट आधे बाद। अगर बाहर 2 है तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो दशमलव 4 अंक बाद लग जाएगा। अगर अंदर 6 अंक बाद दशमलव होता तो बाहर 3 अंक बाद आता। तो यहाँ अंदर 4 अंक बाद दशमलव है तो बाहर 2 अंक बाद दशमलव आया। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो कैलकुलेशन में पढ़ाई जाती है।
और जो अब आपको सिखाई नहीं जा सकती है, अगर ये चीजें सिखाई गई तब तो हो गया, एएलपी हो गया। ठीक है, चलो तो आंसर क्या आया 0.0008, 0.08। अगला क्वेश्चन 27, इनके बीच का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का फार्मूला आपको अच्छे से पता है। मध्यानुपाती क्या होता है, बी, यानी बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, यही फार्मूला हमें लगाना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आ जाओ देखते हैं। देखें तो हमारे पास क्या है कि बी स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू 144 है और सी की वैल्यू 225 है। बी से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लगाएंगे तो कितना आएगा 144 गुणे में 225 आएगा कि नहीं आएगा, 144 गुणे में 225। तो अब b बराबर कितना 12, ये किसका, देखो एक सेकेंड सॉरी, इसको हम बाहर ले आते हैं तो ये 12 का वर्ग है और ये 15 का वर्ग है। तो जब हम 12 गुणे 15 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 180। 12 दे हम 150 और 12 दुनाई 30, 150 और 30 180, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 180। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमसे बोला था कि भाई इसका क्या बताना है, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मतलब बी स्क्वायर बताना था, हमने बता दिया। आ जाओ आगे, इसका तृतीय अनुपाती बताना। अब देखो जब आपसे तृतीय अनुपाती पूछा ना, आप फार्मूला क्या लगाओगे, तृतीय अनुपाती सी होता है ना, तो सी बराबर आप लगा दोगे बी स्क्वायर अपान का ए, इसी को आप चेंज कर दोगे। जो फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, यानी कि ये फर्स्ट अनुपाती, ये तृतीय अनुपाती और ये मध्य अनुपाती। आपसे पूछा था तृतीय अनुपाती, हमने इसको इधर रखा और ए को हमने यहाँ पहुंचा दिया, तो ये फार्मूला बन गया, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखो पहला ये है और मध्यानुपाती, हमें क्रम से ही मानना होता है, जो पहले दिया वो पहला अनुपाती और ये मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती हमें नहीं दिया। तो C बराबर जो हमारे पास 63 है, इसको हम 2 बार लिख देंगे। बताओ 63 को हम क्या करेंगे, 63 को हम लिख देंगे 2 बार। ठीक है, C बराबर 63 इंटू 63, क्योंकि B का स्क्वायर करना है, अपान में 42। अब बताओ ये किससे डिवाइड होगा, जल्दी से बता दो, क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा ना, 7 छंग 42 और 9 सते 63। ठीक है, बताओ अभी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो C बराबर 3 त्रिका 9 और 6 का 18, 189 बटे में 2 आया। ठीक है, अभी हमें इसको पॉइंट में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग दो, 9 बार पूरा पूरा जाएगा, फिर यहाँ भाग दोगे तो 4 दुनाई 8, बचा 1, पॉइंट लगा के 0, 5 दुनाई 10, यानी C बराबर कितना आया 94.5। ये आपका यहाँ से क्या आ गया, आंसर आ गया कितना 94.5। ये आपका C बराबर यहाँ से क्या आ गया, आंसर आ गया 94.5। ठीक है, चलो 28 नंबर क्वेश्चन हो चुका। 29 देखते हैं, इनके बीच मध्यानुपाती तथा इनके तृतीय अनुपाती का अनुपात ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं, अब हम सीख चुके हैं, आराम से कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इनका हमें मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मतलब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। अब इसको शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बी बराबर ए इंटू सी का अंडर रूट, आप ऐसा भी लिख सकते हो, स्क्वायर हटा के आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एक स्टेप बचा सकते हो। का मध्यानुपाती बताना है तो ये पहला होगा और ये तीसरा होगा, जाहिर सी बात है। तो देखो b बराबर, अब पहला हमारे पास क्या है, एक सेकेंड यार, है ना, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पहला हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है 1.6 इंटू ये हमारे पास क्या है 3.6। इसको अब कैलकुलेट कर दो, b बराबर क्या कर दो, यहां से कर दो 16 और यहाँ पे कर दो 36 और नीचे ले आओ 2 0 हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, हमने वही कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि b बराबर अंडर रूट हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 गुणे 6 अपान में 10, यानी कि b बराबर क्या मिला 24/10, यानी इसका हमें मध्यानुपाती तो मिल गया। मध्यानुपाती क्या मिल गया 24/10 हमें मिल गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना था, 5 8 का तृतीय अनुपाती निकालना है। 5 और 8 का तृतीय अनुपाती, यानी कि तृतीय अनुपाती का मतलब क्या होता है C बराबर बी स्क्वायर अपान का ए। तो अब हम यहां से निकालेंगे C बराबर, तो C की वैल्यू क्या आएगी, C बराबर, अब B की जगह हम क्या रखेंगे 8 को रखेंगे,
तो 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 अपॉन में एक ही जगह आ जाएगा 5, तो यानी सी बराबर कितना आएगा 64/5। ये निकल के आया इसका तृतीय अनुपाती। ये क्या था, ये इसका मध्य अनुपाती निकल के आया और ये इसका निकल के आया तृतीय अनुपाती। और हमसे अब क्या पूछा था, 1.6 और 3.6 के बीच मध्य अनुपाती तथा 5 और 8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या होगा। तो ये हमने निकाला मध्य अनुपाती, ये निकाला तृतीय अनुपाती। अब इनका अनुपात बताना है। तो इनका अनुपात मेरे भाई कैसे बताओगे कि ये है 24/10 अनुपात है, ये कितना है 64/5 अनुपात बताना है। तो 5 से ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, ठीक है, बताओ 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 12 बार, 12 बार कटेगा, ठीक है। बताओ इतनी सी बात आई समझ में। तो आपके पास देखो क्या बचा, 12 और अनुपात 64। अभी बताओ ये अनुपात और छोटा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12 और 4 से इसको डिवाइड कर दो, 16 चौको 64, यानी कि कितना आ गया 3:16, 3:16। ए नंबर आपका आंसर आ गया, 3:16 आपका आंसर, 3:16। क्या हुआ मेरे भाई, 3:16, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, आराम है। चलो आ जाओ आगे, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि 2145 अनुपात x समानुपात 3000 3:42 है, तो y का वह मान क्या होगा कि ये बन जाए। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे, आ जाओ, सिंपल सी बात है। पहले हम इसको लिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिले तो करना कैसे है। 2145 अनुपात x समानुपात 303 अनुपात 42। ध्यान से देखना, ये इसका पहला हिस्सा हमने लिख लिया, दूसरा यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह कम है। x अनुपात 2508, ध्यान से देखना, समानुपात y अनुपात 11704। जब आप लिख लेना इसको, तो इसको आप बराबर करके लिख लेना, ठीक है। आप इसको क्या कर लेना, बराबर करके लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिख लेना। अब हम इसको करेंगे कैसे, इसको हम करेंगे इकाई से, यूनिट डिजिट से करेंगे। किससे करेंगे, यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से हम इसको करेंगे। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक से। किससे करेंगे हम इस क्वेश्चन को करेंगे इकाई अंक से, और यह आसानी से हो जाएगा। इकाई अंक हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग पहले अरिथमेटिक पढ़ेंगे, फिर एडवांस नंबर सिस्टम, फिर हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो एक चीज ये बताओ जरा, इकाई अंक देखो कहती क्या है, इकाई अंक ये कहती है कि कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, सब कुछ ठीक ठाक, एक मिनट, हम लोगों ने इसको गड़बड़ लिखा। क्या हमको लिखना है, हमको ये लिखना है कि जब हमें ये दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा है, द्वितीय अनुपाती पूछ रहा है x की जगह पे, है ना। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, सॉरी वो गलत लिख गया, हम इसको ऐसे लिखते हैं ना। हम कैसे लिखेंगे कि बीच बीच का गुणा कराएंगे, यानी कि पहले हम बाहर बाहर का गुणा करा लेते हैं, 2145, यानी कि a और d का गुणा कराएंगे 42। बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा x इंटू 303, ऐसा लिखना था, है ना, वो गलती से लिख गया। वैसा हमें क्या करना था, इसको हमें फार्मूले पे लिख देना है। अब इसको भी हमें फार्मूले पे लिखना है, तो हम बाहर बाहर का जब गुणा कराएंगे तो x इंटू 11704 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा कि 2508 इंटू 5। तो आपको y की वैल्यू पूछा था इन्होंने। अब देखो हम यूनिट डिजिट से करते कैसे हैं, आ जाओ देखो बात को, कि देखो इकाई अंक क्या कहती है ना, कि आप किसी भी अंक को जोड़ो या गुणा करो। तो अगर हम देखो इसको मान लें कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम क्या मान लें, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है कि एक बार देखो इनका गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 आएगा ना, यानी लास्ट में 0 आएगा। अब आगे कितना भी आप जाते जाओ, लेकिन इसका लास्ट में कितना आएगा गुणा, 0 आएगा। इसी को बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक यानी सबसे लास्ट वाला अंक। जैसे ही तो बताओ, अब इसमें आप जब 2145 में 42 का गुणा कराओगे ना, तो सबसे लास्ट में 0 ही आएगा।
इकाई अंक ही आएगा यहाँ पे स्टार्टिंग पे इधर से, ठीक है, इकाई अंक पे 0 ही आएगा। बताओ, तो जब इसका इकाई अंक 0 है, अब ये जो बराबर का चिन्ह लगा है मतलब कि ये दोनों पक्ष बराबर है। बोलो इस समानुपात का मतलब क्या होता है, ये दोनों पक्ष बराबर है, हम वही तो करते हैं, तो ये बराबर है, तो इसका और इसका गुणा भी 0 होना चाहिए कि नहीं। और ये 0 कब होगा, जब 3 के साथ हम किसका गुणा करा दें, 0 का करा देना, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, बताओ, x की जगह पे क्या होना चाहिए, x की जगह पे कोई एक ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में 0 हो, तब हम इसका गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा लास्ट में 0 और इधर भी 0 मिलेगा और ये दोनों पक्ष हो जाएंगे बराबर। इतनी सी बात समझे कि नहीं समझे। इकाई अंक का मतलब को क्या होता है, लास्ट का इकाई का अंक बराबर। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने माना राइट हैंड साइड, बिल्कुल आराम से समझना। तो अगर हम इनका गुणा कराओगे तो लास्ट में 0 ही आना है, गुणा कितना भी बड़ा हो लेकिन लास्ट में 0 ही आएगा। तो जब हम इनका भी गुणा कराएं तो हमारे पास 0 आना चाहिए ना। बताओ, आप 3 में 1 से लेकर 9 तक गुणा करा डालो, 0 नहीं होना है, लेकिन सिर्फ ये 0 के साथ ही गुणा होगा। तो x कोई ऐसी संख्या होगी जिसके लास्ट में 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ, ठीक है। उसी तरीके अब यहाँ पे देखो, एक बात समझो, अगर x हमारा क्या है, x एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 0 है, उसी को हम यहाँ पे रख रहे हैं। x एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 0 है, उसी x को तो उठा के यहाँ पे रखना है। तो y का वह मान बताओ कि, है ना, पहले हमें यहाँ से x निकालना था, फिर यहाँ पे हम x रखेंगे तभी तो y का मान मिलेगा, डायरेक्ट थोड़ी ना मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि x एक ऐसी संख्या होगी जिसके लास्ट में 0 हो, तो हमने रख दिया इंटू 11704। फिर इधर, तो अब एक चीज बताओ, जब ये 0 है तो जब 0 का यानी x कोई एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 0 है, बात समझ रहे हो कि नहीं, x एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 0 है। तो जब यहाँ पे लास्ट में 0 और इनका गुणा जब हम कराते हैं मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, तो क्या आएगा, इनके लास्ट में एक ऐसा आंसर आएगा जिसके लास्ट में 0 होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी होना चाहिए कि अगर इधर ही ये 0 बन रहा है तो इधर भी 0 कब बनेगा। देखो ये है हमारे पास 2508 और हम y की वैल्यू इन ऑप्शन में से ही हमें रखना है। तो बताओ 8 के साथ ऐसा किसका गुणा कराएं कि 0 बन जाए। देखो 8 के साथ अगर इसका गुणा कराओगे तो इसका इकाई अंक 2 है, इसका 8 है, 8 दूनाई 16, इकाई अंक क्या बन जाएगा, 16 का 6 बन जाएगा, यानी कि हमें 0 लाना है। तभी तो ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर होगा जब हम 0 लेके आएंगे। तो अब हम इसमें, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 8 छंग 48, 48 का इकाई अंक क्या होता है, 8 होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है ना, तो ये 0 ले आएगा, यानी हम y की जगह क्या रख सकते हैं, 140 रख सकते हैं। y का मान क्या होगा, 140 होगा। आगे देखोगे तो फिर 8 छंग 48, ये भी नहीं होगा। बताओ, और 8 के साथ किसका गुणा करा के 0 बना सकते हो आप, 5 का गुणा करा के, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक ही आएगा, 0 आएगा या फिर 5 आएगा, जिसको आप गुणा करके इस 8 को 0 बना सको। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो आंसर 140 सही होगा। इसको हमने यूनिट डिजिट से किया कि भाई इसका इकाई का अंक 0 तो इसका भी 0 होगा। इसका 0 करने के लिए x एक ऐसी संख्या होगी जिसके लास्ट में 0 हो। ठीक है, आप करके देख लेना, वही आएगा। आप इसको x को इधर रखना, इसको बट्टे में भेज देना, गुणा भाग करते रहना, x एक ऐसी संख्या आएगी जिसके लास्ट में 0 होगा। तो वही यहाँ पे भी रखी जाएगी भाई, जो x की वैल्यू आई है वही हम यहाँ पे रखेंगे। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो x एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 0 है, तो जब 0 है तो इसका 4 के साथ गुणा होगा 0 का, तो 0 कर देगा भाई, 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, तो अब इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा। तो भाई हम एक ऐसी संख्या रखेंगे जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। भाई 8 कब 0 हो सकता है, 8 या तो 0 के साथ या तो फिर 5 का गुणा करा दो, इन दो कंडीशन में ये 8 0 हो सकता है। तो ऑप्शन में तो 5 था नहीं, हम ऑप्शन की ही मदद लेंगे। ऑप्शन में हमारा 0 वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। और 5 और 0 कभी भी साथ में नहीं देता है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, इसको यूनिट डिजिट से निपटा दिया, खत्म कर दिया। आ जाओ आगे चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। यदि x इनका मध्यानुपाती, अब देखो यहाँ पे मध्यानुपाती क्या है ना, मध्यानुपाती को इन्होंने x बोला, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको b ही मानते हैं। मध्यानुपाती है, यानी कि मध्यानुपाती हमारे पास निकालना पड़ेगा, तो हम a इंटू सी करेंगे। ठीक है ना, आ जाओ देखो
अब हमें मध्यानुपाती ये बी ना बोल के एक्स बोल दिया है तो हम एक्स ही ले लेते हैं। तो एक्स बराबर ए हो जाएगा हमारे पास 12.8 इंटू में 64.8 और स्क्वायर इधर से हटा दिया हमने तो अंडर रूट लग जाएगा। तो अब एक्स बराबर देखना ध्यान से अंडर रूट, इसको हम कर देंगे 128 गुणे में 648 और बटे में 100। बताना जरा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इनका वर्ग बनाना है। तो अब देखो हम इस पे कर क्या सकते हैं मेरे भाई, तो हम ये कर सकते हैं कि ये किसका दो गुना होता है, ये 64 का दो गुना होता है। देखो जरा 64 का दो गुना होता है 128। बताओ 64 का दो गुना 128, हमने इसको ऐसे लिख लिया। इस 648 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 81 का 8 गुना। भाई 8 एक कम 8, 88 64 यानी 648 बन जाएगा। भाई कितना होगा 648 का 81 का 8 गुना है और नीचे है हमारे पास 100। चलो अब हम इसको बाहर ले आते हैं। x बराबर देखो हमने किया क्या, इस 128 को हमने क्या लिख लिया 64 गुणे 2, क्योंकि 64 का दो गुना 128 होता है, हमने उसको लिख लिया। ठीक है, अब 648 को हमने क्या किया, वर्ग बनाने के लिए हमने इसको 81 के साथ 8 का गुणा करा दें तो हमारा 648 ही तो बनता है, वही हमने लिख लिया। तो इस 64 से कितना 8 बाहर आया, इस 81 से हमारा 9 बाहर आया, अरे सॉरी यहाँ से वर्गमूल हटाना पड़ेगा ना, तब 64 से हमारा कितना बाहर आएगा 8 बाहर आएगा, और इस 81 से 9 बाहर आया, और ये 8 दुनाई 16 बनाएगा, 8 दुनाई 16, 16 से हमारा 4 बाहर आएगा, और इस 100 से हमारा 10 बाहर आएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या पता चल गई, x की वैल्यू ये मिल गई। अब देखो जब भी हमसे अगर उन दोनों का रेशियो पूछा हो ना तो कभी उसको आगे सॉल्व मत किया करो। अगर हमें रेशियो में ही आंसर देना है तो इनको आगे मत सॉल्व करो, पॉइंट में मत बनाओ, इनको रहने दो। अब दूसरा तरफ निकाल लो। दूसरा क्या था कि y इनका तृतीय अनुपाती है। अब देखो भाई मेरे y इनका तृतीय अनुपाती है, तृतीय अनुपाती होने का मतलब इसको हम कहाँ पे सॉल्व कर लें, आगे पेज में सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। तृतीय अनुपाती होने का मतलब होता है c बराबर बी स्क्वायर अपान का a, और इसी c को ये क्या बोल रहे हैं भाई, खिसकता क्यों नहीं ना, किसको कोई दिक्कत नहीं, हम किनारे से लिख लेते हैं। ठीक है, तृतीय अनुपाती c बराबर बी स्क्वायर अपान का a, और इन्होंने इस तृतीय अनुपाती को बोला कि ये y है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने c को y लिख लिया। अब देखो b की वैल्यू क्या दिया इन्होंने, बताओ, ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू, a की वैल्यू है 38.4, a की वैल्यू है, a की वैल्यू हम नीचे लिखेंगे 38.4, और इन्होंने b की वैल्यू दिया 57.6, 57.6, और इसका होल स्क्वायर है, यानी हम इसको दो ही बार लिख लेते हैं, इंटू 57.6। बताओ यही तो हमें करना था, दो बार हमें लिखना था, हमने लिख दिया। और इस यानी तृतीय अनुपाती c को इन्होंने y बोल रखा है क्वेश्चन में, ये देखो y है ना, y इनका क्या है तृतीय अनुपाती। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करेंगे। तो y बराबर अब क्या होगा, अगर हम ऊपर से दो जीरो हटाते हैं 576 इंटू 576, तो नीचे कितना आएगा 384, नीचे अगर हम ऊपर से दो जीरो हटाएंगे तो नीचे दो जीरो, नीचे से एक जीरो हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो। बताओ ऐसा ही तो होता है, ऊपर से हमने ये दो जीरो हटाए तो नीचे आ गए, और नीचे से हमने एक जीरो हटाया तो वो ऊपर चला गया। अब देखो, अब इनको डिवाइड करो, तो देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान दे दो, अगर हम इसको देखो, पहले इसको अगर ध्यान से देखो ना तो 192 का दो गुना कितना होता है, 19 दूना 38, और ये 4 384, और 192 का अगर 3 गुना देखो ना 19 त्रिका 57, और ये 576 होता है। वही चीज लिखे हुए हैं, देखना ध्यान से कि ये 192 से दो बार कटेगा, ये 192 से 3 बार कटेगा। देखो 192 का दो गुना 384, 192 का 3 गुना 576। बात समझ में आ गई क्या आपके? बताओ, इस एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, अभी क्या ये 2 से कैंसिल होगा, हाँ 2 दूना 4, बचा एक, 8 दुनाई 16, फिर बचा एक, 8 दुनाई 16। बताओ तो कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आया आपके पास y बराबर, चलो इसको हमने काट पीट दिया, अब हम करते हैं इसी से, है ना, डिफरेंट कलर आपको दिखता रहता है।
तो y बराबर क्या आया, 3 गुणे 288 अपॉन में ये 10 बचा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहां से हमें x की वैल्यू इतनी मिल गई और y की वैल्यू इतनी मिल गई। हमें मान क्या बताना था, 2x अनुपाते y का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, इसको हटा दें क्या, चलो लिखा रहने दो। हमें वैल्यू बतानी है 2x अनुपाते y का, ये हमसे पूछा है। तो हम यहाँ पे जो x की वैल्यू लिखेंगे ना, उसके साथ 2 का गुणा करा लेंगे। x की वैल्यू कितनी, 8 गुणे 9 गुणे 4 बटे 10। x की वैल्यू है 8 गुणे 9 गुणे 4 और बटे में है 10। इसके साथ हम 2 का गुणा करा लेंगे क्योंकि इसके साथ 2 बोला है इन्होंने। देखो एक बार वैल्यू चेक कर लो, x की वैल्यू है 8 गुणे 9 गुणे 4 बटे 10। हम यहाँ पे लिख लेंगे 8 गुणे 9 गुणे 4 बटे 10 और ये 2 का 2 गुना कर लिया हमने अनुपात में। अनुपात में ये y की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 288 अपान में कितना है 10। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। इसको जब आप डिवाइड करोगे ना तो ये 10 से 10 कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा 144 बार। ठीक है, और अगर ये देखो 8 9 72 हुआ ना, 8 9 कितना हुआ, 8 9 72 और 72 दूना कितना होता है 144। देखो ये दोनों मिलके 72 बनाएंगे और 72 से हम इसको 2 बार काट देंगे। ठीक है, बताओ, बोलो जरा आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बोलो। अभी बताओ कितना हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 4 बचा क्या, और इधर 4 अनुपाते 6 बचा। ये अभी छोटा हो सकता है, 2 से कट सकता है, 2 दुनाई 4 और 3 दुनाई 6, 2 अनुपाते 3 आ गया, 2 अनुपाते 3 आ गया। आंसर एक बार चेक करो है क्या, 2 अनुपाते 3, हाँ 2 अनुपाते 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अनुपाते 3 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था, हमें देखो करना कुछ नहीं था, हमें बस ये पकड़ के रखना है। इन्होंने मध्यानुपाती पूछा x, तो ये हो जाएगा प्रथम अनुपाती और ये हो जाएगा तृतीय अनुपाती, तो ये हो गया मीन प्रपोर्शन। और इन्होंने मध्यानुपाती जिसको हम बोलते हैं बी स्क्वायर, इन्होंने उसको बोला था x। बस हमने b की जगह x रख लिया, सॉल्व कर लिया। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये जो है ना तृतीय अनुपाती, ये y क्या है, y जो है ये तृतीय अनुपाती बोला, तो ये पहला अनुपाती हो गया और ये मीन प्रोपोर्शन हो गया। यानी ये की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, और सी की जगह हमने क्या रखना था, सी की जगह हमें y रखना था। x और y की वैल्यू मिल गई, फिर हमें बताना था 2x और y। जो भी x की वैल्यू मिली उसका हमने 2 का गुणा किया, जो भी x की वैल्यू मिली हमने उसके साथ इस 2 गुना कर दिया और y की वैल्यू हमने एज इट इज रख दिया। जब भी हमें आंसर रेशियो में देना हो तो कभी भी इनको पूरा मत डिवाइड करवाई करो, पॉइंट में मत बनाया करो, वहीं छोड़ दो और उसके बाद कर लो। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए रेशियो के हमने 31 क्वेश्चन कर लिए और अभी हम तीसरा टाइप ही पढ़ रहे हैं। अभी बहुत टाइप पढ़ने, मजा आ जाएगा रेशियो में, आपको रेशियो से बाहर फिर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी को क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे। चलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना PDF के लिए। तो चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।